महादेव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? कोई कहते हैं पार्वती जी ने केवल बेलपत्र खाकर 3000 वर्ष तक तपस्या करी थी, इसलिए महादेव को बेलपत्र प्रिय है। एक और कारण है और बहुत लॉजिकली है कि तब जब देवताओं की सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने विष को पिया और इस विष के पान के दौरान महादेव के विग्रह स्वरूप में एक प्रकार का ताप उत्पन्न हुआ, तो उस ताप को शांत करने के लिए इस प्रकृति में जिस जिस वस्तु की प्रकृति शीतल है और पवित्र है उसे महादेव को चढ़ाया गया। वृक्षों में सबसे पवित्र प्रकृति का वृक्ष, जिसे शीत देने के लिए औषधीय तत्व से भरा हुआ माना जाता है, वो बेल पत्र का वृक्ष है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब भयानक लू चल रही हो तभी भी कोई बेल पत्र का जो बेल का फल होता है उस फल का जूस बना करके पी ले या उस फल को खा ले तो उसे लू नहीं लगती। तो कई लोग तो जब भयानक गर्मी में रहते हैं तो बेल के रस का पान करते ही करते हैं, उससे लू नहीं लगती है। गांव देहात में कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी भैया, हम लोगों के पास उस ताप में स्वयं को शीत पहुंचाने के लिए प्रकृति ने जो जो चीजें दी हैं हम उनका उपयोग किया करते थे। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, तभी तो जिस तेजाब से लैट्रिन साफ होती है, टेल साफ होती है, उस तेजाब को पीकर अपनी अंतड़ियों को साफ कर रहे हैं और कहते हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जी, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये तो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक। तुम्हें पता भी है किन किन केमिकलों से बनी है और कब कब कहां कहां सड़कर तुम्हारे पास आई है। कभी कभी तो लगता है कि शायद कोई मनुष्य तो बन गया पर अभी भी उसे गंदगी पसंद है, शायद पिछले जन्मों की याद बरकरार है, अभी भी सड़ी हुई शराब को पी रहा है, सड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक को पी रहा है, अभी भी माँ के हाथ का पवित्र भोजन छोड़कर, पत्नी के हाथ का पवित्र भोजन छोड़कर पिज्जा खाने, बर्गर खाने जा रहा है और बहुत खुश हो रहा है कि आज तो पार्टी हो रही है। सड़ा हुआ अन्न खा रहे हैं और कह रहे पार्टी हो रही है। शायद पिछले जन्मों की याद आ गई होगी, जंगल में सड़ा हुआ ही मिलता होगा ना सब खाने को, मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हो पाया। कहता है मैं शाकाहारी क्यों बनूंगा, घास फूस थोड़ी खाऊंगा। मांसाहारी जंगल के जानवर होते हैं, मनुष्य तो शाकाहारी ही होता है, मनुष्य तो शाकाहारी ही होता है। बेल की प्रकृति ठंडी है, इसीलिए लोग बेल पत्र का पेड़ जब भी अपने घर में लगाते हैं तो हमेशा पूर्व दिशा में लगाते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा माना जाता है। सूर्य की दिशा में से हमारे घर में बेल पत्र की खुशबू आएगी तो हमारा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा।
जब कोई सूर्य प्रकृति का प्राणी होता है, जिसकी पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है और वो साधना करता है, तो गुरु लोग उसकी साधना के दौरान एक प्रयोग ऐसा भी करवाते हैं कि एक बड़ा सा बेलपत्र लेकर उसे आज्ञा चक्र पर इस प्रकार रख देते हैं कि उसकी दोनों पंखड़ी दोनों आंखों पर चली जाती है और तीसरी पत्ती जो है आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है, और उसको किसी हल्के पतले कपड़े से इस प्रकार बांध देते ताकि वो टिका रहे, और फिर कहते अब ध्यान करो। इससे जो पिंगला की प्रकृति सुषुम्ना में आने में मदद मिलेगी। महादेव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि बेलपत्र की प्रकृति शीत है, और जब महादेव ने देवताओं के लिए विष पान किया तब देवताओं ने जो शीत प्रकृति की वस्तुएं हैं वो महादेव को चढ़ाई, जिसमें महादेव को सबसे ज्यादा शांति देने वाला ये बेलपत्र का फल, इस बेलपत्र का ये पत्ता यही साबित हुआ। इसीलिए महादेव को बेलपत्र प्रिय है। इसलिए नहीं कि महादेवी बेलपत्र खाकर तपस्या करती थी, इसलिए महादेव को बेलपत्र प्रिय है। ये भी कारण हो सकता है, पर मुख्य कारण यही है। मनुष्य को प्रकृति, वस्तुओं की प्रकृति जाननी चाहिए। पहले के लोग घरों में वस्तु की प्रकृति जानते थे। एक छोटे से जायफल से बच्चे को ठीक कर देंगे, एक हींग टूणी में लगाकर ठीक कर देंगे। उन्हें पता है कि सामान की कौन सी प्रकृति है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे सब कुछ रैपर पे लिखा हुआ होना चाहिए। अब रैपर पे तो क्या ही लिखा होगा। कैसे लोग रहे होंगे कि पेड़ को देखकर पेड़ से पूछ लेते थे कि ये किस काम आएगा, कि ये अर्जुन की छाल का पेड़ है, ये वाला काम करेगा, ये फलाना पेड़ है, ये इसकी प्रकृति ऐसी है, ये काम करेगा। और कुछ औषधीय वृक्षों को लगाना चाहिए। लौंग का पेड़ लगाओ, घर में खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। उसकी प्रकृति इतनी दिव्य होती है